राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी ड्रेस बनाना बताएंगे। इसमें हमने ये कॉलर बनाई है और इसमें कोई भी बुनाई नहीं डाली है, इसे सिर्फ हमने उल्टा और सीधा बुना है। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये 2 कलर की ऊन ली है, ये शेडेड है और ये एक प्लेन ऊन है। ये बर्धमान की लच्छी वाली ऊन है और हमने ये 12 नंबर सिलाई ली है। अब हम 12 नंबर सिलाई में 13 फंदे डालेंगे। इसमें हमने 13 फंदे डाल लिए हैं। पहली सिलाई हम ऐसे पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे और साथ में हम इस धागे को भी लगाते जाएंगे, छोटे वाले धागे को, जिससे कि फंदे ना निकले, और 5-6 फंदों तक इसके साथ लगाएंगे और उसके बाद हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह से लगाएंगे। अब हम इस धागे को कट कर देंगे और इन फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहली सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं, तो इसमें हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब 2 फंदों पे जाली बनाएंगे। जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, तो धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, तो धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे, इस पे जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ किया, दूसरी जाली। लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि पहला फंदा भी हमने उल्टा बुना था, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। चलिए ये सिलाई हम बुन के दिखाते हैं। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं। अभी एक बार जाली निकाल ली है, ऐसे ही हमें 3 बार और निकालनी है। तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये जाली का बढ़ गया है। 2 फंदों पे फिर से जाली बनाएंगे, तो धागा अपने तरफ करेंगे, ये देखिए, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। अब ये बीच के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अब जाली आ गई है तो फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। धागा अपने तरफ करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे, और उल्टे तरफ आ गए हैं तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे ही उल्टी उल्टी बुननी है। पूरी उल्टी बना ली है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं, तो अब 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, सॉरी, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। देखिए ये जाली आ गई है इस तरह से। तो फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब ये बीच के 5 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 और 5 फंदे सीधे बुने। देखिए ये जाली आ गई है, तो फिर से हम जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ किया, दूसरी जाली। अब 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 5 फंदे हम फिर से सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3,
4 और 5 और धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे और उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। हमने पूरी उल्टी बना ली है, फिर से सीधे तरफ आ गए हैं। देखिए इसमें हमने 3 बार जाली बनाई है, अब चौथी बार फिर से जाली बनाना है और लास्ट बार। अब पहला फंदा हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 और 3 फंदे सीधे बुने और देखिए जाली आ गई है तो फिर से जाली बनाएंगे इस तरह से, एक जाली, धागा अपनी तरफ किया, दूसरी जाली। अब 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बुने। देखिए जाली आ गई तो फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली। अब 7 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे सीधे बुने। उसके बाद फिर से जाली आ गई है तो फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ किया, दूसरी जाली। अब 7 फंदे हम फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, धागा अपने तरफ करेंगे, फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे और उल्टी तरफ आ गए हैं तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है, अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो पहला फंदा हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए हैं फ्रंट पर 6 फंदे। अब 11 फंदे हम घटाएंगे तो बाजू के लिए घटा रहे हैं, 2 फंदों को हम एक साथ ऐसे लेंगे और बुन देंगे, एक फंदा घट गया। अब ये जो फंदा आया है उसे इसमें लेंगे, फिर से दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखिए 11 फंदे हमने बाजू के घटा दिए हैं। इस तरह से फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, ये पीठ के फंदे हैं। के हम 11 फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और अब हम 11 फंदे बाजू के घटाएंगे, तो ऐसे पहले घटाया था वैसे ही घटाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आया उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से इसी तरह हमें 11 फंदे घटाने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखिए 11 फंदे हमने बाजू के घटा दिए हैं, अब बचे हैं 6 फंदे, तो 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक ये है, 2
3, 4 और 5 फंदे सीधे बुने और लास्ट का फंदा से उल्टा बुनेंगे। अब हम इसके उल्टे तरफ आ गए हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुननी है। ये देखिए, ये हमारी बाजू निकल आई है। अब इधर से हम ऐसे इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरी उल्टी बना ली है, देखिए इस तरह से ये बन गई है। अब इसमें हमें 2 सिलाई उल्टी और 2 सिलाई सीधी बुननी है। पहला फंदा और लास्ट फंदा उल्टा बुनना है, बीच के सभी फंदे सीधे तरफ से सीधे बुनेंगे और उल्टे तरफ से उल्टे बुनेंगे। ऐसे ही हमें उल्टी और सीधी मिलाकर टोटल 4 सिलाई बुननी है। तो चलिए बुन के दिखाते हैं। इसमें हमने टोटल 4 सिलाई बुन ली हैं, 2 उल्टे तरफ से और 2 सीधे तरफ से। अब हम इसके सीधे साइड है, तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब एक फंदे पर हम जाली बनाएंगे, तो जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपनी तरफ रखेंगे, ये जाली बनाई। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदे पे जाली बनाएंगे। हमें ये फंदे बढ़ाने हैं और जाली हम बनाएंगे तो इसमें हम डोरी भी डाल सकते हैं। फिर से एक फंदा अब हम सीधा बुनेंगे, जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपने तरफ किया, एक फंदे पे जाली बनाई, एक फंदा सीधा बुना, धागा अपने तरफ किया, एक फंदे पर जाली बनाई। इस तरह हमें इन सभी फंदों पे जाली बनानी है। एक फंदा छोड़ के एक फंदा सीधा और एक फंदे पे जाली। हमने जाली बना ली है। एक फंदा शुरू का उल्टा बुना है और एक लास्ट का, और बीच में हमने एक फंदे पे जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदे पे जाली, एक फंदा सीधा, इस तरह बुना है। और अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। सभी फंदे डबल हो गए हैं। अब हम सीधे तरफ आ गए हैं, तो एक बार हम फंदे फिर से बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा अब हमें जाली नहीं बनानी है, पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब एक फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और इसे निकालेंगे नहीं, फिर धागा ऐसे आगे करके इसी फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे आगे करेंगे और इसी फंदे को एक बार से सीधा बुनेंगे। एक फंदे को हमें 2 बार बुनना है। फिर से धागा अपने तरफ किया, इसे ऐसे उल्टा बुना, धागा ऐसे आगे किया और ऐसे आगे किया। अब इसी फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, ऐसे उल्टा बुना, धागा आगे किया और इसे सीधा बुना। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे रखेंगे और इसी फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से यही करेंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, फंदा निकालना नहीं है। फिर से धागा ऐसे किया, इसी फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, इससे फंदा डबल हो जाएंगे। इन सभी पर इसी तरह हम बुनेंगे। सभी फंदे हमने डबल कर लिए हैं। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुननी है और सीधे तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुननी है। ऐसे ही बुनते हुए हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए बुन के दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। हमने इतना बना लिया है, देखिए इसमें कितनी लाइनें आई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें आई हैं। तो हमने इसमें 16 सिलाई बुनी है, 8 उल्टी तरफ से और 8 सीधे तरफ से। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो इधर से हम इसमें येलो कलर की ऊन लगाएंगे और इसे ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। सीधी सिलाई देखिए हमने पूरी बुन ली है। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से भी हम इसे पूरा सीधा ही सीधा बुनेंगे, इस तरह से जैसे हमने पहले बुना है उसी तरह से हम इसे बुनेंगे। उल्टी तरफ से हमें ये सिलाई उल्टी नहीं बुननी है, ऐसे ही सीधी सीधी बुननी है। तो चलिए ये सिलाई भी हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसमें हमने 2 सिलाई सीधी सीधी बना ली हैं, उल्टी तरफ से भी सीधा बुना है और सीधे तरफ से भी सीधा बुना है। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। हम कंगूरा वाले फंदे घटा रहे हैं। अगर आपको सीधे फंदे घटाने हैं, जैसे हमने ये बाजू में घटाए थे, तो ऐसे भी आप घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम
2 फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा और 2 फंदा। ये कंगूरा वाले फंदे घटा रहे हैं। यहीं से हम वापस आएंगे। उल्टी सिलाई में 2 फंदे हैं ये, तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टे और सीधे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये 2 फंदे बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। अब यहीं से हम वापस आएंगे इस तरह से, और इन फंदों को फिर से ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदों को। अब फिर से हम सीधी तरफ आएंगे। अब हम 4 फंदे बुनेंगे। सीधी सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। 2, 3 तो हमने बुने थे, और ये चौथा फंदा आ गया। यहीं से हम वापस आएंगे और इन 4 फंदों को फिर से ऐसे उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम 5 फंदे बुनेंगे। सीधी तरफ आ गए हैं। 1 फंदा, 2 फंदा, 3, 4 और 5 फंदे बुन लिए हैं। अब यहीं से फिर से वापस आएंगे। अब इन्हीं 5 फंदों को फिर से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। हम 6 फंदे बुनेंगे। अब एक फंदा और बुनेंगे, उसके बाद घटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 फंदे बुने। अब यहीं से हम ऐसे वापस आएंगे, फिर से इन्हीं 6 फंदों को बुनेंगे। अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं तो 6 की जगह 7 या 8 भी घटा सकते हैं, या कम है तो 4 या 5 भी घटा सकते हैं। अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं और अभी हमने 6 फंदे बुन लिए हैं। अब हम फंदे घटाएंगे, तो ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर जो फंदा आया उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 घटा दिए हैं, ये 3, 4 और 5 फंदे हमने बुन लिए, घटा दिए हैं। अब एक फंदा बचा है, तो इधर से हम एक फंदा और बुनेंगे इस तरह से। फिर से इन 2 फंदों को बुनेंगे, जैसे हमने शुरू में बुने थे उसी तरह हम इन्हें भी बुनेंगे, और इसी तरह हम ये फंदे घटाते जाएंगे। अभी 2 बुने हैं, 3 बुनेंगे, फिर 4, 5 और 6। 1, 2, 3। तो सेम इसी तरह बुनने हैं जैसे हमने ये बुने थे। तो चलिए घटा के दिखाते हैं। देखिए, इसके हमने सभी फंदे घटा दिए हैं। अब ये लास्ट के 5 फंदे बचे हैं, तो इन्हें भी हम इसी तरह से घटा देंगे। ये लास्ट का फंदा इस तरह से खींचेंगे इसे, इसके अंदर से इसे निकालेंगे, जिससे कि नॉट लग जाएगी इस तरह से। अब इन धागों को हम ऐसे सुई की हेल्प से अंदर कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हम इसकी कॉलर बनाएंगे, तो इधर हम फंदे उठाएंगे। इसमें हमने 13 फंदे डाले थे, तो हम 13 फंदे उठाएंगे इस तरह से। एक फंदा, इसकी किनारे से ऐसे 4, 5, 6
7 8 9 10 बिल्कुल किनारी से फंदे उठाने हैं। 10 11 12 ये 13। इसमें 13 फंदे उठा लिए हैं। अब पहली सिलाई हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये जो धागा है अब हम इसमें नॉट लगा लेंगे जिससे कि ये निकलेगा नहीं। के सीधे तरफ आ गए हैं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हमने उल्टा बुना। अब इस फंदे को हम 2 बार बुनेंगे। एक बार इसे हमने ऐसे उल्टा बुना, धागा ऐसे आगे करेंगे, इसी फंदे को एक बार हमने सीधा बुन लिया है। और ये बीच के सभी फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीच के हमने उल्टे बुने। अब ये लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं, तो इस फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले हम इसे ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे आगे करेंगे, इसी फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को भी हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुननी है। इसके उल्टे तरफ आ गए हैं, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं, तो फिर से हम इस फंदे को ऐसे ही उल्टा बुनेंगे, पहले फंदे को, और दूसरे फंदे पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो एक बार इसे ऐसे उल्टा बुनेंगे और धागा ऐसे आगे करके इसी को एक बार हम सीधा बुनेंगे। बीच के सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। दूसरी बार फंदे बढ़ाए हैं, सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो पहले इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा आगे करके इसी फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, और लास्ट के फंदे को उल्टा बुनेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। फिर से हम सीधे तरफ आ गए हैं, तो पहला फंदा हम हमेशा की तरह सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे पर फंदा बढ़ाएंगे। तो इसे एक बार ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे आगे करेंगे और इसी फंदे को सीधा बुनेंगे। बीच के सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये इसमें हम तीसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं। आप इस तरह की कॉलर बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो इसे पहले ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और इसी फंदे को सीधा बुनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। इसमें हमने 3 बार फंदे बढ़ा लिए हैं। अब चौथी बार और आखिरी बार फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हमेशा की तरह ऐसे उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदे को हम पहले उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे आगे करेंगे, इसी फंदे को सीधा बुनेंगे। बीच के सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। बीच के सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये लास्ट के 2 फंदे हैं, तो इस फंदे को पहले उल्टा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर इसे हम सीधा बुनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम ये फंदे घटा देंगे, ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आया उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इसी तरह हमें ये सारे फंदे घटाने हैं।
ये देखिए इसके फंदे हमने घटा दिए हैं। अब हम धागा कट करेंगे। इसके अंदर से इसे निकालेंगे इस तरह से। अब इस धागे को हम सुई की हेल्प से अंदर कर देंगे इस तरह से। इसे हम कट कर देंगे इस तरह से। इसे भी अंदर कर देंगे। देखिए इसमें ये कॉलर बन गई है। जब हम पहनाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी ऐसे। इधर अब हम डोरी डाल लेंगे। अभी हम आपको कैप बनाना बताते हैं। कैप बनाने के लिए इतना हमने इसे बुन लिया है। इसमें हमने 2 सलाई येलो कलर से बुनी है उल्टी उल्टी। उसके बाद सीधे तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनी है। ये हमने 1 2 3 4 5 10 सलाई बुनी है। इधर 10 हैं और 4 इधर हैं। टोटल 14 सलाई बुनी हैं उल्टे और सीधे तरफ से दोनों तरफ से मिलाकर। अब हम इसका धागा कट कर देंगे। थोड़ा बड़ा सा काटेंगे क्योंकि इसी धागे से हमने इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से इसे सुई में डालेंगे और सभी फंदों को हम इसी धागे में उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए सभी फंदे उतार लिए हैं। इसको ऐसे उल्टा करेंगे। अब फिर से इस धागे को इन फंदों में से निकालेंगे। अब इधर हम नॉट लगा देंगे। और इधर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे। ये हमारी कैप बन गई है। इधर हम ऊपर पॉम पॉम लगाएंगे। पॉम पॉम हमने पहले से बना के रखा है इस तरह से। इधर हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए हमारी कैप बन गई है। और ये ड्रेस हम अभी आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल को पहना के दिखाते हैं। इसमें हमने कहीं भी बुनाई का यूज नहीं किया है। अगर आप छोटे से लड्डू गोपाल के लिए पतली ऊन से बुनाई करते हैं और 12 नंबर सिलाई से, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आपको इधर चिट-चैट बटन लगाना है तो लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।